धनंजय कीर द्वारा लिखी गई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बायोग्राफी का एक चैप्टर में पढ़ रहा था। उस चैप्टर में ये बताया गया कि 1930 का जो समय था, द ईयर ऑफ 1933 वॉज द ईयर ऑफ एक्शन। और 1930 को हम दांडी मार्च के रूप में तो जानते ही जानते हैं। एक और प्रसंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर से रिलेटेड है। डॉक्टर अम्बेडकर के आह्वान पर 2 मार्च 1930 को एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट नासिक का है, वो शुरू किया गया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उस वक्त अनटचेबल्स जो थे, अछूत जो हुआ करते थे, डिप्रेस क्लास जिसको हम कहते थे, वो उनकी टेम्पल में एंट्री नहीं थी। और इसकी लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर बखूबी लड़ते रहे। तो नासिक में एक टेम्पल है, कालाराम टेम्पल, भगवान राम की मूर्ति स्थापित है वहाँ। तो ये तय हुआ कि साहब नासिक में डॉक्टर अम्बेडकर ने आह्वान किया कि नासिक में सब लोग इकट्ठे होंगे, सारे डिप्रेस क्लास के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और वहाँ पे टेम्पल एंट्री की जाएगी। जो टेम्पल एंट्री रोकी गई है उसको सब लोग मिलकर के उसको तोड़ेंगे और उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे। तो साहब पूरी सत्याग्रह कमेटी बनी और कमेटी में अलग अलग मतलब लगभग 15,000 वॉलंटियर्स इकट्ठे हो गए नासिक में और कमेटी बन गई सत्याग्रह कमेटी। और मेन जो उसके मुख्य लीडर थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, राजभोज हुआ करते थे, पतित पावन दास रहे, बीजी खेर हुए। इस प्रकार बड़े बड़े कुछ डिप्रेस क्लास के लीडर्स वहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट के लिए टेम्पल की दिशा में चलना शुरू। पहले तो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने के बाद सारी कॉन्फ्रेंस हुई, डिस्कशन हुआ और फिर उन्होंने तय किया। तो तय करके पूरी बटालियन बनाई उन्होंने, 4-4 की टुकड़ी में बांट दिए। मिलिट्री की तरह का एक बैंड आगे चल रहा था, पीछे करीब 500 महिलाएं थी। और टेम्पल के 4 गेट थे, कालाराम टेम्पल के। ईस्ट गेट पे जैसे पहुंचते हैं तो वहाँ पुलिस ने आकर के बैरिकेडिंग, हालांकि चारों गेट बंद कर दिए। तो हुआ ये कि पुलिस ने पूरी बैरिकेडिंग कर दी और बैरिकेडिंग के बाहर इन लोगों को रोक दिया गया। तो टेम्पल के अंदर जो लोग थे वो अंदर रह गए, बाहर वाले लोग बाहर रह गए। तो जब पुलिस ने कहा कि भाई एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, तो उन लोगों ने तय किया कि सत्याग्रह करेंगे और सत्याग्रह में वो लोग वहीं पे बैठ गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सत्याग्रह लगभग 1 महीने चला। 1 महीने के बाद अपर कास्ट हिंदूज और डिप्रेस क्लास के लीडर में एक सहमति बनी। अच्छा, चूंकि 1 महीने के बाद क्या हो रहा था कि भगवान राम की जो मूर्ति थी वो एक पालकी पे रख करके जानी थी दूसरी जगह स्थान पे। तो अब वो तो उसका समय आ गया, निकलना ही निकलना था और जो लोग अंदर थे वो भी बहुत परेशान थे। तो दोनों में सहमति बन गई कि भाई चलो ठीक है, डिप्रेस क्लास के जो कुछ स्ट्रॉन्ग लड़के होंगे वो और अपर कास्ट हिंदूज के जो स्ट्रॉन्ग लड़के वो लोग मिल करके इस प्रोसेशन को निकालेंगे। तो इस पर सहमति बन गई सब लोगों की। जब वो पालकी आई और जब उस पालकी को छूने का जैसे समय आया तो अचानक अपर कास्ट हिंदू के लोगों ने उनके ऊपर पथराव शुरू कर दिया, मारपीट शुरू कर दी और अपर कास्ट हिंदू के लोग उस पालकी को उठा करके भाग लिए, वहां से पतली गलियों से निकले। तो भागते तो एक अनटचेबल्स का एक वॉलंटियर है कादेरकर, वो पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ करके जो है उसमें चले जाते हैं। हालांकि बहुत मारपीट, लड़ाई झगड़े, राइट हो गया एक तरीके का, और लेकिन जाके उन्होंने पालकी को पकड़ लिया। जब पालकी को पकड़ लिया तो बहुत ही बड़ी बात थी इतिहास में। अब चूंकि मंदिर बंद था और इस पे असहमति हो गई लोगों की, भाई इन्होंने पालकी छू लिया, छूत कर दिया। ये सत्याग्रह आपको बता दूं कि 1 साल तक मंदिर के दरवाजे बंद रहे और उसका ये सत्याग्रह 1930 से लेकर अक्टूबर 1935 तक चला। टेम्पल मूवमेंट ऑफ डिप्रेस क्लास इन नासिक। नमस्कार।